मरतबा अपने जलसे मौखर कर चुकी है। इससे पहले पीटीआई ने 26 नवंबर 2022 को रावलपिंडी में आखिरी जलसा किया था, जिसमें बानी पीटीआई ने भी खिताब किया था। इस जलसे का मकसद अहम तयनाती पर असरअंदाज होना था। पीटीआई की सियासत में जलसों का इस हद तक अहम किरदार रहा है कि पीटीआई के सियासी उरूज में अक्टूबर 2011 के लाहौर जलसे को ही पैमाना माना जाता है। इसके बाद पीटीआई ने मुख्तलिफ अतराफ से आशीर्वाद के साथ मुल्क में कई जलसे और धरने किए। गुज़िश्ता रोज का जलसा इस हवाले से अहम था कि इसमें न बानी पीटीआई शामिल थे, न जलसे को कोई आशीर्वाद हासिल थी। बज़ाहिर जलसे का कोई भी मकसद हो, मगर इसका बड़ा मकसद हुकूमत और कई हलकों को यह पैगाम देना ही था कि पीटीआई अब भी क्राउड पुलर की हैसियत रखती है। इस जलसे में पीटीआई के रहनुमाओं के तल्ख लहजे से किए गए खिताबात हाल और मुस्तकबिल के हवाले से बहुत कुछ कह रहे हैं। खास तौर पर अली अमीन गंडापुर की तरफ से यह कहना कि इमरान खान को 2 हफ्ते में रिहा ना किया तो हम खुद करवाएंगे। इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल कोई नहीं कर सकता। जो एनआरओ देते हैं वो भी करप्शन का हिस्सा है। एनआरओ से ना भी मिला, एनओसी ना भी मिला तो अगला जलसा लाहौर में होगा। मीनारे पाकिस्तान में इजाजत होगी तो ठीक, वरना हम पठान बारात भी लाते हैं और ढोल भी। लाहौर में एक एक बात बताऊंगा, जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे। अगर जुल्म बंद ना हुआ तो हम हक के लिए जिहाद करेंगे। कसम उठाओ, आपने अपने लीडर के लिए लड़ना है, मरना भी है और आखिरी हद तक जाना है। वजीर आला केपी ये अल्फाज बहुत सी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं। महमूद खान अचकजई जैसे सियासतदान की तरफ से कहना कि इमरान खान की रिहाई के लिए 1 अक्टूबर को अडियाला जेल जाएंगे, बहुत बड़ी बात है। इस जलसे से कई बुनियादी सवालात पैदा हो रहे हैं। पीटीआई ने इस जलसे के जरिए किसको क्या पैगाम देने की कोशिश की? इजाजत के बावजूद हुकूमत को रुकावटें खड़ी करने की जरूरत क्यों पेश आई? पीटीआई का मुस्तकबिल के लिए क्या लाहे अमल होगा? जलसा बानी पीटीआई के केसेस पर कैसे असरअंदाज होगा? और सबसे बढ़कर यह जलसा पीटीआई और मुक्तदरा के ताल्लुकात पर क्या क्या असरात डालेगा? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। बानी पीटीआई को 2 हफ्ते में रिहा ना किया तो हम खुद कराएंगे। अली अमीन गंडापुर, अल्फाज पर कायम रहना और 15 दिन में अपने लीडर को रिहा करवाना। ख्वाजा आसिफ, अली अमीन गंडापुर की सियासी भड़क क्या बानी पीटीआई को मजीद महंगी पड़ सकती है? हसन निसार साहब, गुज़िश्ता रोज के जलसे में जो बानी की तर्जुमानी की गंडापुर ने, क्या खूब की है या बड़ी मुश्किल में डाल गए हैं? अच्छा, आपका वैसे जवाब नहीं। जलसे की अपनी ज़रूरियात होती हैं और पाकिस्तानी जिस तरह के हम लोग हैं वो तो बढ़कें शड़कें ये वो दिस इज़ व्हाट दे लाइक। अच्छा, अपनी ज़रूरियात होती हैं, वर्कर्स की कंजम्पशन के लिए बोले गए, वो आपने बना लिया सवाल। अब मैं बेचारा वॉकआउट भी नहीं कर सकता। वो सस्ती पड़ेगी महंगी पड़ेगी, तो भाई सस्ती महंगी महज़ब दुनिया में होता है। धोखा मंडी में लगता है लगा दाव। यहाँ ना सस्ती है ना महंगी है, जिसका दाव लग गया उसकी कीमत चलेगी। बाकी महंगी सस्ते का मुझे नहीं पता। तो और ये कुछ भी नहीं है। जलसे के आवाम के साथ किस तरह के खिताबात होते हैं वो आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूँ। हसन निसार साहब, किसी तरह के भी खिताब होते हों, मगर बानी पीटीआई जेल में है, एक वजीर आला गुफ्तगू कर रहे हैं, लोग मौजूद हैं, अभी अभी इलेक्शन गुजरा है। धमकाने डराने आए थे पूरे निजाम को, या कोई बात करने आए थे कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, या खाली धोखा मंडी में धोखा बेच कर गए हैं? नहीं, धोखा ही बेच के गए हैं और ये सारे सब ने यही कुछ किया है। आपको याया खान का वो जुमला याद है, I'll make my way through the barrel of a gun। किधर गई वो गन? छोड़ें सर। कोई मेरा ख्याल से अंदाजन कोई 30, 20, 55 को साल पुरानी बात आप कर रहे हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई, हम भी बहुत आगे चले गए। कोई कुछ इंसान सीख जाता है, कोई तरक्की होती है। ये वो जमात है जो खुद को दूसरी जमातों से मुख्तलिफ कहती है। ये वो जमात है जो खुद को मुख्तलिफ बताती है। ओ नहीं बाबा, कोई मुख्तलिफ नहीं, वही अवाम, वही हुक्काम, वही दुनिया है। क्या आगे चले गए हैं आप रिवर्स में गए हो। आप रिवर्स में गए हो। गलत फहमी है आपकी। आपकी एज ऐसी है, 1 मिनट ठहरो जरा। When I was in my teens, खुदा की कसम अखलाकियात का मयार इससे 1000 गुना बेहतर था। टोटली एग्रीड। लोग इससे 1000 गुना बेहतर थे। अड़ोस पड़ोस, दायां बायां, शर्म लिहाज, छोटा बड़ा, सब कुछ सारा कुछ निकल गए आप। बद से बदतर का सफर है आपका भाई।
बाकी आपकी जो हसन साहब, इसीलिए तो कह रही हूँ लीडर्स कदरे बेहतर थे, माशरे में इक़दार थी। जब ऐसे लीडर्स आए जो खुद वो कहते रहे और फिर कहते हैं हमारे कंट्रोल में कारकुन नहीं, ये जबान इस्तेमाल होगी तो कौन किसके कंट्रोल में होगा? ओ भाई, कल तक यही हो रहा था ना। कर दिया ना सारी गुफ्तगू को। एक मिनट, आपका वजीर आजम क्या कह रहा था आज से चंद साल पहले? उसकी अंतड़ियां निकालूंगा, उसको सड़क पे घसीटूंगा। अब उस पे मेरा ख्याल वो माजरत भी कर सारे ही एक जैसे हैं, सारे ही एक जैसे हैं। चलें, ये तो तय हो गया। को मारो गोली। मैं फिर तो क्या फिर गंडापुर साहब को भी माजरत कर लेनी चाहिए? उन्होंने सहाफियों को बोला, सीएम पंजाब को जैसे मुखातिब किया, या नहीं करनी चाहिए? माजरत नहीं करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? लगे रहो हमारे यार, कुछ भी नहीं करना चाहिए, जो मर्जी करके देख लो। जो लिखा हुआ है वो होना है। क्या लिखा हुआ है? हाँ। होनी क्या और अनहोनी क्या, जो होना हो जाता है। जो मिलना है मिलके रहेगा, बस। हसन साहब, फिर तो आप खुद कहते हैं कि अपने अमाल देखें। आप जो कर रहे हैं, जो कह रहे हैं, उसी पर मिलना है ना फिर तो सब कुछ। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। यही अर्ज कर रहा हूं मैं भी। अब साहब, सीएम केपी ने जो जबान इस्तेमाल की, मरियम नवाज को धमकियां, सहाफियों के खिलाफ जिस तरह की जबान, बल्कि बदजबानी से भी आगे की बात की गई, बारात के साथ पंजाब आने की धमकी, फिर जिस तरीके से वो इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके गुफ्तगू कर रहे हैं, क्या बानी पीटीआई के जबान बोल रहे हैं? उनके लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हैं? चाह क्या रहे हैं? अगला कोई जलसा नहीं करना चाह रहे, इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले सलाम पेश करना चाहता हूँ पाकिस्तान के उन तमाम मीडिया पर्सन्स को, उन तमाम दानिशवरों को, उन तमाम रिटायर्ड सरकारी मुलाजमों को, उन तमाम रिटायर्ड जजेस को, उन तमाम सियासतदानों को जिन्होंने हमें पिछले 14 साल ये बताया कि इमरान खान मसीहा है, वो नया है, वो आएगा तो तब्दीली लाएगा, वो नया पाकिस्तान बनाएगा, वो इस मुल्क को मदीना की रियासत, उन मौलवियों का भी, सॉरी मौलवी बीच में रह गए थे, उन मौलवियों को भी सलूट जिन्होंने बताया कि मदीना की रियासत बनाएगा। ये अली मीन गंडापुर नहीं बोल रहा था, ये इमरान खान बोल रहा था। पता क्यों जी? आपको याद करवाऊँ उसने जलसे में क्या कहा था, क्या कहता था? मरियम, मेरा नाम बार बार ना लिया करो इतनी ऊंची आवाज़ में, वरना तुम्हारा शौहर जो है वो बुरा मान जाएगा। कहा था जी, कहा था जी जी जी। कितने दानश्वरों ने उसका साथ छोड़ा, उसके बाद कितने एथिकल फिलोसोफर्स ने उसका साथ छोड़ा, कितने रिटायर्ड सरकारी नौकरों ने उसका साथ छोड़ा, इस बात पे कि तुम्हें औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। छोड़ा नहीं छोड़ा ना? तो आज उसके जो लौंडे लपाड़े हैं ना, आगे जो उसके छलेडे हैं, जो पले हुए हैं, आपके ख्याल में अली मीन गंडापुर आपने कहा डराने आया था? किसको डराने आया था? उनकी पॉकेट में पड़ा हुआ है। पॉकेट में, मैंने जरा मुहज्जब लफ्ज का बूट कहना चाहिए था, उनकी पड़ा हुआ है। अब सार साहब एक मिनट, आप कह रहे हैं जहां पॉकेट में पड़ा है उनको जो मुखातिब करके जो कुछ कह गया है वो उधर बर्दाश्त करना आसान है? ये तो बात भी वहां करना चाहते हैं, आप पॉकेट में कह रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, ये गेम बड़ी सोफिस्टिकेटेड होती है। कुछ जो चीजें होती हैं पुर्जे छोड़े होते हैं खुद जानबूझ के। वो किसको नुकसान, आपने भी कहा नुकसान किसको होगा? पार्टी को नुकसान होगा, इमेज को नुकसान होगा, पख्तून कौमियत को नुकसान पहुंचाया उसने, पीटीआई को नुकसान पहुंचाया उसने और पहुंचा रहा है, तबाह कर रहा है। अंदर पीटीआई के अंदर लड़ाई हुई है। पीटीआई के बारे में अगर कुछ लोग, कुछ तो महजब लोग होंगे ना, उन सरकारी नौकरों ने जिन्होंने इनको गालियां सिखाई हैं, उनके अलावा उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता औरतों के बारे में ऐसी जुबान, उनके मेरा ख्याल घरों के अंदर भी ऐसी जुबान इस्तेमाल होती होगी औरतों के लिए, या वो अगर कोई और उनकी औरतों के लिए इस्तेमाल कर जाए उन्हें बुरा नहीं लगता होगा। आम लोगों को, पाकिस्तानियों को लगता है बुरा अगर औरतों के खिलाफ इस तरह की जुबान लीडर इस्तेमाल करें, चाहे वो मुस्लिम लीग नून के लीडर हों, पीपल्स पार्टी के लीडर हों या पीटीआई के लीडर हों। फर्क सिर्फ एक है कि पीटीआई को यह कह के लाया गया कि तीसरी कुव्वत है, नहीं है, इन सबसे मुख्तलिफ है। और 20 साल ये प्रोपेगेंडा हमारे जहनों में डेरा गया। लेकिन आज हम देखते हैं इस मुल्क में जो सबसे बुरा इस्तिआरा है गाली का, सियासत को, सियासतदान को, हमारे कल्चर को बुरा कहने का, वो पीटीआई के पास है। और पीटीआई उसको अगली स्टेजेस तक ले गई है। कोई औरत महफूज नहीं है उनके जलसे में, कोई खातून सहाफ़ी उनसे महफूज नहीं है, कोई खातून सियासतदान
उनसे महफूज नहीं है। और ये किसके नाम पे कर रहे हैं? पख्तून होने के नाम पे, पठान होने के नाम पे। आप सोचिए कितनी खतरनाक गेम खेल रहे हैं, कितनी गंदी गेम खेल रहे हैं। और इनको सिखाई ये गेम किसने? इनको मीडिया पे प्रमोट किसने किया? ये सब कसूरवार हैं। और ये चले छोड़े, मैं ये सियासी भड़क लगाई है उन्हें 15 दिन और 2 हफ्ते वाली, और आगे से नून लीग ने भी कहा करके दिखाओ। ये कोई जरूरत थी इस वक्त ये बात कहने की, या वाकई 2 हफ्ते में बानी पीटीआई बाहर आने वाले हैं? हाँ, जरूरत थी, जलसा था, लोग थे, लोगों को ड्रामा करके दिखाना था। इसलिए अलीमा खान पेशावर में जाके उस पर करप्शन के इल्ज़ाम लगा के आ गई हैं, नहीं लगाए, और इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के इल्ज़ाम लगा के आ गई हैं। उसने अपने आप को बताना था। देखिए, कुछ लोग रखे होते हैं जो बाहर खड़े होकर गालियाँ देते हैं इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन अंदर से साथ मिले होते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और कह रहे हैं मुझे एक बात में गिरफ्तार, अब तो कह रहे थे कर लेंगे, उन्होंने नहीं किया, तो क्या अंत क्यों करें गिरफ्तार? वो किसका नुकसान कर रहा है? हमारा या अपनी पार्टी का, या पख्तून कौमियत के लोगों का? अब आप खुद बता दें किसका नुकसान उसने किया है। क्यों करें इसको अंदर, क्यों इसको हीरो बनाएं? आप मुझे बताएं, आपके सिस्टम को डराने आया था, मुझे बताएं कोई शख्स इस सिस्टम को डरा के चीफ मिनिस्टर बन सकता है? डायरेक्ट मफरूरियत से वो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंचा। वैलिड पॉइंट, कुछ तो है ना सिस्टम के अंदर जो उसको सपोर्ट कर रहा है, कुछ तो है जो आजादी है कि आप कुछ भी कहें। मुझे अफसोस सबको